बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से एक और साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और आज भी परम पावन आशुतोष महाराज जी से हम प्रेरित हैं। यह आर्टिकल जुलाई 2018 की अखंड ज्ञान से लिया गया है। आज का विषय है पहले गुरुदेव बाद में भगवान। तिरुमाला की उत्तंग पहाड़ियाँ नैसर्गिक सौंदर्य से सजी धजी हैं, ताजगी भरी हरियाली की ओढ़नी में लिपटी हैं, आंखों को स्वर्ग सी अनुभूति देती हैं। तिरुमाला की इस पर्वतमाला की 7वीं चोटी पर स्थित है वेंकटेश्वर मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थापित यह भव्य मंदिर आज तिरुपति बालाजी के नाम से विश्व विख्यात है। यह दुनिया का सर्वाधिक दान प्राप्त करने वाला सबसे धनवान मंदिर है। बहुत महिमावान मान्यता है यहाँ की। मंदिर ही नहीं, कई एकड़ में विस्तारित इसका परिसर प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम नमूना है। यहाँ शीतल सरोवर है, परिमल पुष्पों से सज्जित बगीचे हैं, इसलिए एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसकी प्रसिद्धि है। परंतु पाठकगणों, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। जीर्ण शीर्ण सा यह मंदिर उजाड़ झाड़ जंगाड़ के बीच उपेक्षित पड़ा था, जिसके इर्द गिर्द खूंखार जानवरों से अटे पड़े बिहार जंगल थे। मानव सभ्यता से दूर इन वनों में कपालिकों का आतंक था, इसलिए कोई भी यहाँ फटकने का साहस नहीं करता था। फिर किसने किया इस मंदिर का जीर्णोद्धार? भारतीय संस्कृति का यह मानिक अपनी गरिमा को कैसे प्राप्त कर पाया? इसके मूल में गुरु भक्ति का रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। एक ऐतिहासिक गाथा जो सृष्टि के भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, पहले श्री गुरुदेव बाद में भगवान जी आप। आइए तिरुमाला तिरुपति मंदिर का यह मार्मिक इतिहास जाने। सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है। श्री रामानुजाचार्य श्री संगम में सत्संग प्रवचन कर रहे थे। एक वेदना उनके हृदय को लंबे समय से विदीर्ण कर रही थी। आज वही उनकी वाणी में व्यक्त हो गई। आचार्य जी ने अपने सभी शिष्यों व अनुयायियों का आह्वान किया, सुनो, तिरुमाला में मेरे वेंकटेश्वर बिल्कुल अकेले हैं। कोई भक्त उन तक पहुंच ही नहीं पाता। क्या तुम में से कोई सेतु बनेगा? शिष्यों की भौवें प्रश्न चिन्ह बन गई और पूछने लगी, गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं? श्री रामानुजाचार्य जी बोले, बताओ, क्या तुम में से कोई तिरुमाला मंदिर में प्रतिदिन भगवान वेंकटेश्वर की पुष्प सज्जा करने का सेवा व्रत उठा सकता है? पुष्पेन कार्य, ताजे फूलों का हार भगवान को रोज पहनाना होगा। उसके लिए वहां पहले एक शीतल जल का सरोवर और रंग बिरंगी पुष्प वाटिका का निर्माण करना होगा। है कोई ऐसा सूरमा कर्मठ भक्त? तिरुमाला के घनघोर वन, उसके चप्पे चप्पे पर जंगली जानवरों का खतरा, मंदिर तक पहुंचने का संकरा और दुर्गम मार्ग, मूलभूत जरूरतों का भी जहां अभाव है, ये सभी प्रतिकूल परिस्थितियां शिष्यों को चुनौती बनकर ललकारने लगी। इस ललकार में सतगुरु का बुलंद आवाहन कहीं दब गया। विश्वास, श्रद्धा व संकल्प से विहीन शिष्य चुनौती स्वीकार न कर पाए। शिष्य धर्म से पीछे हट गए। मैदान में उतरने से पहले ही सबने पराजय भाव से सिर झुका दिया। आचार्य श्री रामानुज ने पुनः आह्वान किया, क्या कोई नहीं? क्यों, क्या हुआ? सब मौन क्यों हैं? क्या कारण है? अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अहंकार युक्त बुद्धि तर्क वितर्क और चतुराई को ढाल बनाती है। यहाँ यही हुआ। शिष्यों ने बनावटी भावातिरेक अपनाया और बोले, आचार्यवर, हम आपके स्नेह सानिध्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। श्रीरंगम से दूर आपके वियोग में रहना हमारे लिए यातनामय होगा। भीतर और बाहर का अंतर्यामी सद्गुरु नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा?
हाँ, यह बात अलग है कि वे अधिकतर अपनी अंतर्यामिता चाहे नहीं करते, नहीं तो शिष्य लज्जा भाव में इतना धंस जाएगा कि जो थोड़ा बहुत धर्म पथ पर चल रहा है वो भी नहीं चल पाएगा। पर पाठक गणों, यह पल शिष्य के लिए आत्मावलोकन के जरूर होते हैं, यह टटोलने के लिए कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना उबरना शेष है। रामानुजाचार्य जी मध्यम सा मुस्कुरा दिए, पर अब भी उनके नैनों में आशादीप नहीं बुझे थे। सामने बैठे अनुयायियों में वे किसी को ढूंढ रहे थे। तभी शिष्यों के समूह के बीच पीछे से रास्ता बनाता हुआ एक युवा शिष्य आगे आया, मात्र 16-17 साल का। नाम था अनंत। वह हाथ जोड़कर बोला, मैं तिरुमला जाने के लिए सज्ज हूँ, बस आप भी गुरुवर सूक्ष्म रूप में मेरे साथ चलना। श्री रामानुजाचार्य में प्रसन्नता की सघन घटाएं उमड़ पड़ी, जो गरज कर कह गई, जीर्णोद्वार की नींव तू रखेगा, गुरु आज्ञा तेरा सुरक्षा कवच बनकर साथ चलेगी। अगले ही दिन संकल्पवान अनंत तिरुमाला की दुर्गम यात्रा पर बढ़ गया। परिस्थितियों की सारी विषमताएं व विकटताएं अपने स्थान पर थीं, पर अनंत के हृदय में गुरु आज्ञा की उमंग इतनी विराट थी कि कोई भय उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। अपने सद्गुरु का सूक्ष्म हाथ पकड़कर मन ही मन उनसे बातें करता हुआ वह हर डगर हर कठिनाई लांघ गया। लंबी यात्रा के बाद गुरु की ममता को साथ लिए आखिरकार वह मंदिर के अस्त व्यस्त और सुनसान परिसर में पहुंच ही गया। उसने एक छोटी सी कुटीर छायादार वृक्षों के झुरमुट के नीचे बना ली, फिर जुट गया गुरु के सृजन अभियान में। फावड़ा और हल लेकर अकेला लग गया ताकि मंदिर के आसपास की मिट्टी उपजाऊ बने, रंग बिरंगे पुष्पों की बगिया खिल सके। कुछ स्थलों को उसने गहरा खोदा ताकि सरोवर बन सके। एक दिन इसी उपक्रम में अनंत जी जान से लगा हुआ था। हाथ खुदाई में संलग्न थे। मन गुरुदेव रामानुज का मीठा एहसास संजोए हुए था। इतने में पीछे से एक आहट हुई। एक बलिष्ठ पुरुष अनंत के सामने आ खड़ा हुआ। कहते हैं यह भगवान वेंकटेश्वर का साकार प्राकट्य था, जो एक हष्ट पुष्ट मजदूर का रूप धारण करके आए थे। गुरु भक्त पर रीझ कर उसके सेवा कार्य में हाथ बटाने प्रकट हुए थे। बलिष्ठ पुरुष अनंत से बोले, ऐ युवक, मैं दीर्घ समय से देख रहा हूँ, इस दुर्गम लक्ष्य को साधने के लिए तो अकेला ही जूझ रहा है। तेरे एक एकाकी प्रयास से तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। 1 से 2 भले, मैं भी तेरे संग इस पथरीली माटी को नरम और नम करा देता हूँ। बदले में कोई मजदूरी भी नहीं लूँगा। बोल भोले भक्त, लग जाऊँ साथ तेरे। ऐसे कैसे? क्या मेरे आचार्य से अनुमति लेकर आए हो? क्यों यह मजदूरी नहीं? जो कोई भी ऐरा गहरा चलता फिरता मजदूर कर ले। यह सद्गुरु की सेवा है, वही नियुक्त करते हैं, वे ही सूक्ष्म रूप से मेहनताना देते हैं। फावड़ा चलाते चलाते अनंत ने कहा। बलिष्ठ मजदूर मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, अरे भोले भक्त, तू जानता नहीं मैं कैसा अनोखा मजदूर हूँ। मेरे हाथों में जादूगरी है। 2-4 फावड़े चलाऊंगा कि ठंडे पानी की धाराएं फूट पड़ेंगी। एक ऐसी फूंक मारूंगा कि दूर दूर के फूलों के बीज और मकरंद तिरुमाला की इस 7वीं चोटी पर इकट्ठे हो जाएंगे। चुटियों में यहाँ स्वर्ग से सुंदर बगिया पल्लवित दिखेगी। समझा? सब समझ गया। मेरी सेवा छीनने वाले बहरूपिये तो सब कर लेगा, तो मैं क्या इस पहाड़ पर खाली बैठकर बीन बजाऊंगा? सिर पर पांव रखकर यहाँ से दौड़ ले बस तू। अनंत का रोष प्रत्यक्ष था। वह लोभ के पासे पलट चुका था,
परीक्षा में सफल हो गया था। लंबे और संघर्षमय काल के बाद तिरुमाला परिसर का कायाकल्प हो गया। झाड़ झंखाड़ की जगह पुष्पित वाटिकाओं ने ले ली। उन्हें सींचने के लिए जलधाराएं भी धरा से फूट चुकी थी। बगीचों में गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, गेंदा जैसे मनमोहक फूलों की भरी पूरी क्यारियां थी। तिरुपति मंदिर की शोभा अब श्रद्धालुओं को खींचने लगी थी। नित्य पूजन आराधना शुरू हो गया था। इसलिए अब अनंत ने अपनी पुष्पकेन कार्य सेवा भी संभाल ली थी, जो उसे गुरुदेव श्री रामानुज जी ने दी थी। वह प्रतिदिन सुरभित फूलों को तोड़ता और भगवान वेंकटेश्वर को पुष्पहार पहनाता। इसी दौर का वह एक दिन था। अनंत, अनंत, मुझे मंदिर के गर्भगृह से ऊंचा स्वर सुनाई दिया है। बड़ा दिव्य स्वर था। भगवान कह रहे थे, इसी पल अनंत को मेरे सामने लेकर आओ। चल, शीघ्र चल अनंत। पुजारी बाबा उत्तेजना के घोड़े पर सवार होकर आए थे। अनंत को बाजू से पकड़ भी चुके थे, पर उधर अनंत में अधीरता की एक तरंग भी न उठी। वह धीर गंभीर स्वर में बोला, पुजारी जी, मेरे आचार्य श्री ने हमेशा से आज्ञा दी है कि भगवान को खिले फूलों की माला अर्पित करनी है। अगर मैं आपके साथ गया तो फूल कुम्हला जाएंगे। इससे तो आचार्य श्री की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए मेरी ओर से भगवान वेंकटेश्वर को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहें। मैं पुष्पहार लेकर शीघ्र आता हूँ। पुजारी जी की गोल गोल आंखें आकार में बढ़ गईं। उसे कानों सुनी पर विश्वास नहीं हुआ, पर करता क्या? अनंत को गोद में उठाकर जबरदस्ती तो लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए चुपचाप गर्भगृह की ओर दौड़ गया। देव मूर्त के समक्ष अनंत की बात दोहरा दी। एक दिव्य स्वर पुनः उभरा, बड़ा गंभीर था। उसे सुनकर पुजारी वायु वेग से बाहर दौड़ा। अनंत, अनंत, भगवान नाराज हो रहे हैं। कहते हैं अनंत को कहो कि उसके आचार्य ने उसे यहाँ तिरुपति यानी मेरी सेवा में भेजा है। अगर उसने मेरे आदेश की अवमानना की तो मैं उसका पुष्पहार भी स्वीकार नहीं करूंगा। अनंत निर्भीक स्वर में बोला, पुजारी जी, आप मेरे 2 संदेश भगवान तिरुपति तक पहुंचा दीजिए। पहला, मैं यहाँ उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। मैं तो यहाँ अपने आचार्य श्री की सेवा का व्रत लेकर आया हूँ। अपने आचार्य को आदेश अनुसार ही हाथ पांव हिलाता हूँ। उन्हीं के आदेश का दास और सेवक हूँ। माना कि भगवान बहुत ऊंचे होते हैं, पर मेरी सेवकाई गुरुदेव को समर्पित हो चुकी है। दूसरा, मैं यह पुष्पहार भी इसलिए गूंथ रहा हूँ क्योंकि मेरे आचार्य श्री की आज्ञा है। बस एक बार उनके निर्देश अनुसार हार बना लूं, मेरी सेवा पूरी हो जाएगी। फिर स्वामी वेंकटेश्वर स्वीकार करें ना करें यह उन पर निर्भर करता है। मैं तो गर्भगृह की किल्ली पर पुष्पहार टांग आऊंगा। पुजारी का कलेजा मुंह को आ गया। वह कानों पर हाथ रखकर भागा। थरथराती आवाज में सारी बात देव मूर्ति के सामने कह दी। गर्भगृह में भीषण गर्जना गूंजी। पुजारी को लगा छत और दीवारें टूटकर उस पर आ गिरेंगी, पर मरता क्या न करता। वो न दौड़कर बाहर आया और भगवान का निर्देश अनंत को कह सुनाया, ओ जिद्दी सेवक, मैं तुझे इसी समय तिरुमाला क्षेत्र से निष्कासित करता हूँ। निकल जा तू मेरे परिसर से। अनंत ने अडोल स्वर में उत्तर दिया, पुजारी जी, भगवान को कहिए, आप तो एक उजाड़ और निर्जन क्षेत्र के स्वामी थे। वे तो मेरे आचार्य की यहाँ दृष्टि पड़ी। उन्होंने ही इस पर्वत प्रदेश को आपकी आराधना के सुयोग्य बनवाया। इसलिए अब इस तरुणाई भरे विकसित क्षेत्र पर मेरे आचार्य श्री का
अधिक अधिकार है। मैं भी उन्हीं के स्वामित्व के दम पर यहाँ ठहरा हूँ और ठहरा रहूँगा जब तक मेरे आचार्य यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देते। अब तो पुजारी जी जमकर जड़ ही हो गया। उसे लगा अभी महाविस्फोट होगा और तिरुमाला की 7 पर्वत श्रृंखलाएं मंदिर सहित ध्वस्त हो जाएंगी। उसने कस के आंखें भींच ली, दोनों कानों में अंगूठे ठूस दिए। पर यह क्या? शंख, वीणा, बांसुरी का अलौकिक संगीत गूंज उठा। सहस्र सूर्य सा भासवान प्रकाश नीचे उतरा। उसके मध्य भगवान वेंकटेश्वर ने प्रकट होकर अनंत को पारलौकिक दर्शन दिए। प्रसन्नता के साथ उस पर कोटि कोटि आशीर्वाद लुटा दिए। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है ये एक भक्त की आराधना का अपने गुरुदेव के प्रति। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध हैं। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री आशुतोष महाराज जी की जय।